साजिश रचने वाले क्या किए, कैसे अरे पीछे तो वो लगे ही थे। ये तो पूरा मुलायम सरकार जो है उनके पीछे लगी थी। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बस की बात नहीं थी कि उनके सामने आकर के खड़े हो जाते, लेकिन पूरा प्रशासन लगा हुआ था। ये लोग शुरू से ही अपराधी और पॉलिटिकल थे, दोनों लोग थे, पॉलिटिक्स में भी थे और अपराध में भी थे। तो ये लोग क्या क्या गेम खेलेंगे, क्या क्या कहेंगे, ये तो अलग की चीज़ है, लेकिन जो सच है उसी को ना माना जाएगा। और ये तो योगी जी की सरकार है, यहाँ तो उनका कोई सगा नहीं है और सब लोग उनके हैं। नहीं लग रहा था, लेकिन जब से योगी जी आ गए और जो उन्होंने कानून का शिकंजा कसना शुरू किया, तब विश्वास हुआ कि जो है कुछ तो न्याय होगा। और ईश्वर तो न्याय सबको देता है ना। कितने दिन पाप करेंगे, पाप का भी एक अंत होता है, लेकिन और इनका अंत तो सबसे बुरा हुआ। अतीक और उसो तो गोली लगी तुरंत समाप्त, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई वो तड़प तड़प कर हुई, जो तीसरे टर्म में समाप्त हो जाएगा। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जो कानून की पेचीदगियां जो हैं अंग्रेजों के ज़माने की, उस कानून का भी जो है अंत होगा। जो गम का मंजर आज मोहम्मदाबाद के इस फाटक पर पसरा है, वही मंजर 29 नवंबर 2005 को इस घर में पसरा था। मैं ठीक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के घर पर मौजूद हूं, जो उस वक्त विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी ऐसी नहीं की गई। हत्या जब हुई तो सड़कों पर जो गोलियों के खोखे थे, उनकी संख्या गिनते गिनते पुलिस हैरान रह गई, क्षेत्र के लोग हैरान हो गए। और लेकिन आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद कहीं ना कहीं इस खबर के बाद आखिर इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। मैं ठीक कृष्णानंद के घर हूं और ये कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर क्या मंजर रहा होगा, वो तारीख, वो दिन, वो रात इनके लिए एक काली रात की तरह रही होगी। इन्हीं से जानता हूं। बाबा, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार राय। आनंद कुमार राय साहब, आज जो मंजर, गम का जो दृश्य उस फाटक पर पसरा है, वही गम का दृश्य, वही गम का मंजर 29 नवंबर 2005 को इस पूरे क्षेत्र में पसरा हो। पूरे क्षेत्र में जो है उस दिन जो है मैं पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम करता था, और मैं पोलियो पिला करके और रोड पर ही एक घर था, उसी पर आराम कर रहा था। करीब 1 बजे की घटना होगी, जिस समय जो है अचानक जो है गोलियों की बाढ़ आ गई। जैसे ओला गिरता है उस तरीके से गोलियां गिर रही थी। उस समय एक पान की गुमटी थी, उसमें एक आदमी जो है अपना पान बेच रहा था, उसके गुमटी को छेद करके जो है गोली निकल गई थी। और उसी समय एक हरिजन बस्ती से एक 6-7 साल की बच्ची जो है वो निकल करके रोड पर आई और उसके कमर में गोली लग गई और वो मर गई बच्ची। आधा घंटा तक गोलियों की बरसात होती रही। कितनी गोलियां चली, माने अब क्या बताया जाए, इसकी कोई सीमा नहीं। और जब मैं वहाँ पहुँचा घटनास्थल पर, घटनास्थल से करीब 300 किलोमीटर, 300 मीटर पीछे था मैं। आधा घंटा तक जब गोलियों की बौछार बंद हो गई, उसके बाद आधा घंटा तक वो रास्ता बिल्कुल बंद था, सन्नाटा, कोई न आ रहा था न जा रहा था। जब एक आदमी उधर से साइकिल से आया और कहा कि वहाँ लाश बिखरी हुई हैं, फिर मैं वहाँ दौड़ते हुए गया और वहाँ की स्थिति देख करके जो है, अब क्या बताएं कि उस समय क्या महसूस हुआ और क्या फील हुआ। उसी में जो है एक शशिकांत नाम का एक लड़का था, सियाड़ी का, जो किसी तरीके से बच गया और वो सड़क के किनारे किनारे भागता हुआ जा रहा था। पूरा शरीर उसका जैसे लग रहा था कि मैंने खून से एकदम, पूरा शरीर उसका एकदम खूने खून दिखाई दे रहा था, और वो भागते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। बाद में उसकी हत्या भी हो गई। उसकी भी हत्या उसी दिन हुई कि नहीं, उस दिन नहीं,
गवाह बन गया वो। और कुछ दिन के बाद उसकी अस्पताल में ही, अब कैसे मर गया भगवान जाने। गवाह को भी मार दिया गया। आप वहाँ उस दिन पोलियो पिला रहे थे। हाँ, आपको लगा तड़तड़ाहट की आवाज़? एकदम सन्नाटा हो गया था, पूरा एरिया जो है बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, जैसे एक चिड़िया भी नहीं आवाज़ निकाल रही थी। स्थिति इतनी भयावह थी। और उसके बाद तो वहाँ से लाश घर पर आई, 7 लाशें गिरी हुई थी। किसी का खोपड़ा बिल्कुल जो है उड़ गया था, किसी का जबड़ा उड़ गया था, किसी के शरीर में एक बूंद खून नहीं था। उसमें एक हमारे साले भी मारे गए थे, रमेश चंद्र राय लोचाइनी के। तो कृष्णानंद राय उस दिन आ कहाँ से रहे थे, क्या था पूरा मामला? वो यहीं से जो है वो सियाड़ी गांव में ही कोई बच्चों का क्रिकेट वगैरह का कोई प्रोग्राम था, उसी में वो सब बुलाए थे और उसी में जो है यहाँ से वो गए थे। अब साजिश रचने वाले क्या किए, कैसे, अरे पीछे तो वो लगे ही थे। ये तो पूरा मुलायम सरकार जो है उनके पीछे लगी थी। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बस की बात नहीं थी कि उनके सामने आकर के खड़े हो जाते, लेकिन पूरा प्रशासन लगा हुआ था। उनकी हत्या में पूरा प्रशासन लगा हुआ था। भावरकुल थाना, गाजीपुर थाना, करमदीपुर थाना, सब मोबाइलें बंद थी। थाने की मोबाइल बंद थी, आप सूचना नहीं दे रहे थे। वहाँ पर मैं खड़ा था, सूचना देने वाले दे रहे थे, वहाँ मोबाइल बंद है। कोई पुलिस वाला नहीं उठाने वाला था। ये मंजर था। फिर यहाँ पर जब घर पे आए तो यहाँ पर पूरा रोना धोना सब पूरा। यहाँ पर तो अब अपार भीड़ जुट गई ना, अपार भीड़। पूरे क्षेत्र के लोग जहाँ से जो सुना जो है दौड़ते हुए यहाँ पर आकर के मुंह के भर गिरा हुआ है। जगह नहीं थी, गाड़ियों को लगाने की जगह नहीं थी इस गांव में। इतने संख्या में लोग आए थे। पश्चिम और एक बड़ा हॉस्पिटल आप देखे होंगे, वहाँ पर गाड़ियों को लगवाया गया था। यहाँ कौन नहीं आया? आडवाणी जी आए, वरुण गांधी आए, जोगी जी आए। लेकिन बाबा आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी नहीं, एसटीएफ के उस समय एक अधिकारी आए थे, शैलेंद्र सिंह। वो कहे कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो इस केस से ही हटा दिया गया। शैलेंद्र सिंह को एसटीएफ में थे, उनको हटा दिया गया। जिस शैलेंद्र सिंह ने एलएमजी पकड़ी थी, लाइट मशीन गन, मुख्तार अंसारी पर पोटा जिस अधिकारी ने लगाया था, उनको हटा दिया गया। इस केस से ही हटा दिया गया। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, अब तो नौकरी छोड़नी पड़ी उनको। हाँ, मैंने जो भी हुआ अब इतना हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये यहीं पर आकर के खड़े होकर के कहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये यानी बाबा अधिकारी अपने आप को ये कहता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आपको बता ही तो रहा हूँ कि घटना घटने के बाद जो है यहाँ घटना स्थल से लोग फ़ोन मिला रहे थे भावरकुल थाना को, और कोई फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं था। 4-5 घंटे तक यहाँ कोई आया ही नहीं। सन कह ही रहे कि एकदम चिड़िया तक नहीं, पशु पक्षी तक नहीं दिखाई दे रहे थे। ये सब आपने बिल्कुल आंखों देखी घटना है। आज बाबा जिस तरीके से सब घटनाक्रम घटा है, मुख्तार अंसारी 19 साल से जेल में थे। उसके बाद जो भी घटनाक्रम घटा, उनके लोग, हालांकि उनके भाई, उनका बेटा ये आरोप लगा रहा है कि उसको जहर दे दिया गया, उनको स्लो पॉइजन दिया गया, इसलिए वो मर गए। ये लोग शुरू से ही अपराधी और पॉलिटिकल थे, दोनों लोग थे। पॉलिटिक्स में भी थे और अपराध में भी थे। तो ये लोग क्या क्या गेम खेलेंगे, क्या क्या कहेंगे, ये तो अलग की चीज़ है। लेकिन जो साक्ष्य है उसी को ना माना जाएगा। जो साक्ष्य है, और ये तो जोगी जी की सरकार है, यहाँ तो उनका कोई सगा नहीं है और सब लोग उनके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो कुछ पर्सनल दुश्मनी अतीक अहमद से निकाल रहे हैं, आज मुख्तार अंसारी से निकाल रहे हैं, अफजाल अंसारी से निकाल रहे हैं। उनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए मुख्यमंत्री ये सब कर रहे हैं। ये बताइए कि वो एक मठ के मठाधीश हैं, उनकी पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकती है?
वो दूसरे धर्म के हैं, वो दूसरे धर्म के। ये भी तो नहीं है कि एक धर्म के हैं कि भाई मठ के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़े हों। वो दूसरे संप्रदाय के, वो दूसरे संप्रदाय के, ये गाजीपुर के, वो गोरखपुर के। पर्सनल दुश्मनी होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बाबा राज में न्याय तो होगा ही। बाबा आज मानते हैं कि न्याय हुआ, एक ऊपर वाले की लाठी पड़ी, एकदम न्याय हुआ। कोर्ट से कहीं में बरी हो गए थे। कोर्ट कहाँ था उस समय? जब सीबीआई कोर्ट से जो सज़ा माफ़ हो गई, सारे गवाह टूट गए, सारे गवाह मार दिए गए, किसी को पैसा दे करके, किसी को धमका करके। कोई सामने खड़ा होने वाला था? स्थिति ये थी कि यहाँ जो है खेत बोया होता था, बुआई होने के बाद भी जिप्सी से जो है शिकार किया जाता था। हिम्मत थी। लेकिन विधायक जी आए और यही जो है तोड़ दिए उसके गुमान को। और जब तोड़े तो उसको जो है बौखलाहट होने लगी, अरे अब तो ये हमारे क्षेत्र में जो है हमको रोकने वाला भी आ गया। और यही कारण था। नहीं तो विधायक जी से क्या दुश्मनी थी उसकी? केवल क्षेत्र में आकर के उसके भय को तोड़ने की ये कोशिश किए, जिसका परिणाम यानी आपका एक भय था। हाँ। एक डर था, एक खौफ था, एक बहुत भयंकर खौफ। थोड़ा बहुत खौफ नहीं। आज तो हम लोग बोल रहे हैं ना, हम भी नहीं बोल पाते। लेकिन महाराज जी की देन है कि आज हम लोग बोल रहे हैं। योगी राज की देन है कि हम लोग बोल रहे हैं। और यही आवाज़ जो है, जब कृष्णानंद जी यहाँ पर आए थे पहली बार, चुनाव लड़े थे, तो लोगों में लगा कि नहीं, हम लोगों की रक्षा करने वाला कोई पैदा हो गया है। तब लोगों में हिम्मत आई और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ गया। इतने सालों में बाबा, आप तो बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, सब कुछ घटनाक्रम आपने अपनी आंखों से देखा। कभी सोच पाए कि इंसाफ मिल पाएगा इस परिवार को, आपको? आपका साला भी उस घटनाक्रम में चला गया? नहीं लग रहा था। लेकिन जब से जोगी जी आ गए और जो उन्होंने कानून का शिकंजा कसना शुरू किया, तब विश्वास हुआ कि जो है कुछ तो न्याय होगा। और ईश्वर तो न्याय सबको देता है ना। कितने दिन पाप करेंगे? पाप का भी एक अंत होता है। लेकिन और इनका अंत तो सबसे बुरा हुआ। अतीक और उसो तो गोली लगी, तुरंत समाप्त। लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई, वो तड़प तड़प कर हुई। लेकिन कुछ लोग तो आज भी मुख्तार अंसारी को मसीहा का रूप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मसीहा थे। कुछ लोग मुख्तार के इस व्यवहार से, मुख्तार के अपनेपन से, मुख्तार के मसीहागिरी से परेशान थे, इसलिए वो मुख्तार से लड़ाई मानते थे। मुख्तार कितने मसीहा थे ये तो अब यहाँ के लोग जानते हैं। अरे मसीहा किस बात का? हमारा ही मर्डर कर दो और सुबह आकर के जो है हमारे दरवाजे पर खड़े हो जाओ और हमको 10-20 हज़ार रुपया दे दो, हो गया। अरे साहब आए थे, मारे भी और 10-20 हज़ार रुपया भी दे दिए, मसीहा बन गए। क्रिमिनल का लेवल मिट गया। उनकी कथा समाप्त होने वाली नहीं है। हम लोग क्या कहें, कितना कहें? जो उन्होंने किया है उसका ईश्वर ने जो है। बाबा, जब सबसे पहले आपको खबर लगी, किसने आपको बताया कि मुख्तार अंसारी ये मर गए? ये टीवी पर ही पता चला हम लोगों को। हाँ। आपके जहन में सबसे पहली सोच क्या आई जब आपको ये खबर लगी कि अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक आ गया और मुख्तार अंसारी जिस दिन पंजाब से जेल में आ गए ना, उसी दिन हम लोगों को विश्वास होगा कि अब ये निकलने वाले नहीं हैं, इनका मरना तय है। इसलिए कि जितना ये आतंक फैलाए थे, उतने ही अब ये अपनी मृत्यु से आतंकित हो गए थे, भयभीत हो गए। इतना भयभीत हो गए थे कि इनका सारा अंग काम करना भूल गया। सारे अंग जो है, जो बैठ करके जो ऐश किए थे 20 साल 25 साल,
वो तो अब सारी सुविधाएं खत्म। अपराधी की तरह न जो ट्रीटमेंट इनको दिया जाने लगा, तो जो ऐशो आराम में पला हो, एक दिन का जो है ये दुख नहीं सह सकता है, ऐसे ही मर जाएगा वो। आपने तो देखा होगा मुख्तार को अपनी आंखों से। खूब खूब। क्या 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 टेरर था यहाँ पे, क्या खौफ था। टेरर की बात मत कीजिए, टेरर की तो बात ही मत कीजिए। आते थे तो लगता था कि जो है कोई भगवान आ गया है। हमारी इच्छा भी नहीं हुई है तभी हम पीछे पीछे चल रहे हैं, नहीं इच्छा होते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। डर, डर, भय, और वही भय उनके अंदर हो गया। जो भय हम लोगों को होता था उस समय, वही भय उनके अंदर, और वही भय उनको इस दुनिया से लेके चला गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर मसीहा नहीं थे, डॉन थे, बाहुबली थे, बदमाश थे, माफिया थे, तो जीतता क्यों गया उनका परिवार, सांसद उनके परिवार में, विधायक उनके परिवार में। सवाल ये है कि यहाँ पर आप वोट डाल सकते थे। अभी मोहम्मदाबाद में उसका आप बयान सुने होंगे, जो एक कौन था बड़क, वो गिरी की काक जी, वो पोलिंग एजेंट था। आप ऐसे ही आप ही के चैनल पर कोई वो बयान दे रहा था कि मैं एजेंट था, और लाठी और डंडा लेकर के लोग आए और मार मार करके सबको एजेंट को बाहर कर दिए। तो जीतना तो है, जब हम वोट ही नहीं अपना ढेले देंगे तो जीतना तो है। आज आप कितनी बड़ी जीत आप मान रहे हैं? हालांकि कोर्ट ने मुख्तार को बाइज्जत बरी किया था, कोर्ट ने गवाहों के अभाव में उसको कोर्ट से सज़ा नहीं हो पाई, लेकिन आप लोग आज क्या सोच रहे हैं? भारतीय कानून की कमी है जो तीसरे टर्म में समाप्त हो जाएगा। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जो कानून की पेचीदगियां जो हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की, उस कानून का भी जो है अंत होगा। 2024 में मोदी जी के आने के बाद तीसरे टर्म में ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अब कोई अपराधी नहीं बचेगा, 2 साल के अंदर निस्तारण होगा। आप मानते हैं कि भगवान ने इंसाफ दिलाया? एकदम कोर्ट के जज इंसाफ नहीं दिला पाए। आज भी कोर्ट क्या है, सबके दिमाग में जो है कम्युनिस्टों का एक जाल बिछा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या हैं जज? एक सिपाही के लिए 50 ठो परीक्षाएं देनी होती हैं एक सिपाही के लिए, और जो न्याय का मंदिर उसके लिए कोई परीक्षा नहीं। वो अपने मन से जिसको कह दे कि हाँ इसको फलाने को जज बनाना है, बना दिया जाता है। आज मुख्तार के घर पर मातम है, पूरा गम में माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका आरोप आज भी है कि हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, जांच कराएंगे, कैसे स्लो पॉइजन दिया गया, आरोप वो आज भी लगा रहे हैं। तो ठीक है, वो तो बढ़िया चीज़ है, जांच होनी चाहिए। हम लोग भी जांच की मांग करते थक गए। सुरक्षा तक इनकी हटा ली गई थी। बाबा जब आए हैं तब इनको सुरक्षा दी गई। गुहार तो ये भी लगा रहे थे। उस समय कहाँ था प्रशासन, उस समय कहाँ था न्याय? योगी को तानाशाह बता रहे हैं। कहेंगे लोग, वही लोग तानाशाह कहेंगे जो तानाशाह थे। आम हम लोगों जैसे आदमी तानाशाह बाबा को कह ही नहीं सकते। आप मानते हैं कि आज इंसाफ मिल पाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ जिस दिन ये सब खबर मिली, इस पूरे गांव में क्या किया? अब गांव में तो इतना माहौल था कि अब करीब अब रात के समय में, ये कोई शहर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है दीपावली वगैरह के जो पटाखे जो जिन दुकानों में मालूम था कि यहाँ पर है, कम से कम 10-12 हज़ार का पटाखा लोगों ने, बच्चों ने अपना खुशी में, दुकान वाले सब फ्री में दे दिए। खुशी में आप खुश हैं? खुशी में, हाँ। अरे खुशी की तो बने वो तो व्यक्त ही नहीं हम लोग कर सकते। आज उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब कुछ दृश्य आपने अपनी आंखों के सामने देखा? एकदम जो गोलियां चली, जिनके खोखे वहां, एकदम कह ही रहे हैं कि मैं वहां पर था। पूरे घटनाक्रम पर
आप मानते हैं कि आज पूरी तरीके से खूब इंसाफ दे खूब दिया, भगवान ने इंसाफ एकदम इंसाफ भगवान ने दे दिया, तो ईश्वर तो देंगे ही। दिया। क्या काफिला चला करता था मुख्तार का? अरे मुख्तार का काफिला तो बता ही रहे हैं कि जहाँ 100 गाड़ियाँ एक साथ हूँ 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 करते हुए जब आती थी तो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते थे, और जब उतर जाता था तो उसके पीछे पीछे ऐसे ही हजारों लोग चलने लगते थे। लेकिन जब आखिरी वक्त पर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाया गया, मैं वहीं पर मौजूद था, मैं वीडियो बना रहा था, मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा था। जिस आप वर्चस्व की बात कर रहे हैं कि 100 गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हुई, सायरन बजाती हुई, एक नंबर की एक ही नंबर होता था, 786 एक ही गाड़ियों की सारी एक ही नंबर होते थे। अब सोचिए कि उस आदमी का कितना बड़ा रसूख था। हरियाणा कोई RTO नहीं, कोई हरियाणा मतलब। से पंजाब तक सारी गाड़ियां का नंबर हरियाणा पंजाब का। लेकिन जब मुख्तार अंसारी को आखिरी बार लाया गया, जिस एम्बुलेंस में वो आए, ना उस एम्बुलेंस का हूटर बजा, ना पुलिस की गाड़ियों का हूटर बजा, ना कोई सायरन बजा, चुपचाप उनको लाकर अपने यही ना बाबा का राज है, यही बाबा का राज है। यहाँ सब लोग समान हैं, सब समान हैं, छोटा बड़ा कोई अभय नहीं है। क्या नाम बताए थे आप? आनंद कुमार राय। आनंद कुमार राय बाबा हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं, और ये ठीक वही जगह में आज खड़ा हूं जिस जगह पर 29 नवंबर 2005 को मातम पसरा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, महिलाएं यहां पर रो रही थी, और कोई अधिकारी, बाबा ने बताया, पूछने वाला नहीं था। अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। एक अधिकारी आए जिन्होंने LMG पकड़ी थी, वो लाइट मशीन गन, जिसको खरीदा जा रहा था, जिसको खरीदा भी गया था, कृष्णानंद राय निवर्तमान विधायक की हत्या करने के लिए। वो अधिकारी जब उसने पोटा लगाया तो कहीं ना कोई उस अधिकारी को प्रशासनिक तरीके से राजनीतिक दबाव के चलते उस अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा। वो अधिकारी यहाँ पर बोलकर गया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जो लोग आज मुख्तार अंसारी को कोई बाहुबली बता रहा है, कोई माफिया बता रहा है, कोई डॉन बता रहा है, कोई मसीहा बता रहा है, जरा वो इस पहलू को भी देखे कि आखिरकार इस घर में, इस गांव में 29 नवंबर 2005 को क्या हुआ होगा। जरा फ्लैशबैक में आप जाइए और उस घटना को याद कीजिए। जो घटना, जो मातम, जो गम आज फाटक पर पसरा है, वही मातम, वही गम 29 नवंबर 2005 को इस पूरे गांव में, इस पूरे क्षेत्र में और खासकर इस जमीन पर पसरा था।